प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4, छोटा जादूगर। तो ये कहानी है और इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी का मुख्य पात्र 13-14 साल का बच्चा है जो घर की परिस्थितिवश जादू का खेल दिखाता है। उसके पिता देश के लिए जेल में है। इस बात पर उसे गर्व है। पिता की अनुपस्थिति में घर की जिम्मेदारी बड़े धैर्य व आत्मविश्वास तथा साहस से निभाता है। कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार आवश्यकता व मजबूरी एक बच्चे को समय से पहले ही बड़ा बना देती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था। कार्निवाल मतलब मेला होता है, जो मेला लगता है। ठीक है, उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद मतलब दुख। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं भी बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, वहां आपका टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, वहां तुमको ले चल। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही, यानी कि आज इस कार्निवाल में, इस मेले में घूमने के लिए तुम ही मेरे दोस्त सही। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक से हिला दी। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? मतलब उसने पूछा लेखक ने कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? तो वो क्या जवाब देता है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो उसने कहा, मेरे बाबूजी जो है वो जेल में है, देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वो बीमार है, और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, मैं तमाशा दिखाने निकला हूं। ठीक है, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्थे दूंगा। पत्थे यानी कि जो उसमें बीमारी में जो खाना खाया जाता है, उसको बोलते हैं खिचड़ी दाल। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 साल के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल ही। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो क्यों ना मैं तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दी। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे थे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो 9-10-11 हो गए। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना। अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, यानी कि जो बड़ा झूला होता है ना, उसमें जो बैठते हैं, जिसमें उसको हिंडोला बोलते हैं, बाबूजी। तो मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर।
कलकत्ते यानी कि जो कोलकाता है के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी। तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले हमारा। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल शुरू कर दिया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर बुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की चालता से ही अभिनय हो रहा था और सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है, यानी कि होता है ना, बच्चे को जितना आप पैम्पर करोगे, जितना उसको अपनी शैडो में रखोगे, वो उतना ही नाजुक होगा। और जब आवश्यकता होती है ना, घर में गरीबी होती है, परेशानी होती है, तंगी होती है, तो उसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अपनी लाइफ का बड़ा रोल निभाने लगते हैं, है ना, बहुत समझदार हो जाते हैं वो। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने आप से नाच रहे थे, तो मैंने कहा, अब वो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। ठीक है। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वो उछल पड़ा। तो मैंने कहा, लड़के? तो उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, मेरा नाम, इसी से मेरी जीविका है ना, यही मेरा नाम है और इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा गुस्सा अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा कि ओह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपए पाने पर मैं उससे ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लतापुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य, अस्ताचलगामी मतलब सूर्य जब छिपता है ना, तब अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वो एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तो यहाँ कैसे, मतलब तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल लिया। हाँ, मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही। छोटे के जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, क्योंकि मुझे जल्दी वापस लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहां बिल्ली उठ रही थी। भालू बनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में और प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वो जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो उसने कहा, माँ ने कहा है कि आज जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। वो बच्चा, उसे क्या पता रही कि क्या होता है। ठीक है, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने गुस्से से कहा।
मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वो तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसकी झोले को झेल गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर झोपड़े में मामा पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया कि वो बेटा कहना चाह रही थी। उसके कमजोर हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।